आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जीवीके की शोषण नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीवीके की शोषण नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एम्बुलेंस कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। श्रम विभाग हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। श्रम विभाग हमारी मांगे पूरी करे, पूरी करे, पूरी करे। 8,000 कर्मचारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 8,000 कर्मचारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। 8,000 कर्मचारियों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जीवीके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीवीके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीवीके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्रम विभाग का एम्बुलेंस कर्मचारियों ने किया घेराव। अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे एम्बुलेंस कर्मचारी। आज श्रम विभाग लखनऊ में 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ की वार्ता जीबी के ईएमआई से सुनिश्चित की गई थी, जिसमें सेवा प्रदाता कंपनी जीबी के ईएमआई को वार्ता के लिए श्रम विभाग बुलाया गया था, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी जीबी के ईएमआई द्वारा वार्ता में प्रतिभाग नहीं किया गया। लगातार 8 डेट पर सेवा प्रदाता कंपनी श्रम विभाग में वार्ता करने नहीं आई, जिसको लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों व संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों में रोष व्याप्त है। आज तमाम एम्बुलेंस कर्मचारियों ने श्रम विभाग के सामने बैठकर नारेबाजी की तथा श्रम विभाग पर समय से वेतन न देना, ग्रेजुटी का पैसा न देना, ईएसआईसी का पैसा समय पर न जमा करना, पीएफ समय से न जमा करना तथा हड़ताल के दौरान बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली को लेकर आवाज उठाई। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता की अगली तारीख 28 अक्टूबर को श्रम विभाग द्वारा पुनः सेवा प्रदाता कंपनी को दी गई है। जीवनदायिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे द्वारा सरकार व शासन प्रशासन को एक संदेश के माध्यम से बताया गया कि अगर अगली तारीख 28 अक्टूबर को सेवा प्रदाता कंपनी जीबी के ईएमआई श्रम विभाग में वार्ता के लिए नहीं आती है तो यह संगठन मजबूर होकर समस्त कर्मचारियों के साथ प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कंपनी जीबी की ईएमआई पर होगी। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। क्या मामला अध्यक्ष जी पूरे? जी, हम लोगों का मामला ये है कि हम लोग 23 जुलाई से शांतिपूर्ण धरना दिए एम्बुलेंस कर्मचारियों ने, और हम लोगों का जो है कि माननीय श्रम विभाग के श्रम मंत्री हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के दिशा निर्देश पर हमारा धरना खोल दिया गया वीके राय जी द्वारा जाकर। उसके बाद से हम लोगों की लगातार 8 बार जो है श्रम विभाग में डेट पड़ी, आज तक कंपनी नहीं आई, और हम लोगों का आज 9वां डेट था। हम कर्मचारियों में एकदम रोष व्याप्त हो गया है। आज एम्बुलेंस कर्मचारी बिल्कुल आंदोलन होना चाहते हैं। मैं सरकार और प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि अगर अगली डेट तक हमारी मामला जो हमारी मांगे हैं और जो हमारा समस्या है उसको सुनवाई नहीं की गई तो हम अगली डेट के अगले दिन से ही आंदोलित होंगे और धरना करेंगे। धन्यवाद। बताइए क्या प्रकरण है? उत्तर प्रदेश में 8,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को जीवीके कंपनी के द्वारा निकाल दिया गया है और लगातार यह कर्मचारी श्रम विभाग में गुहार लगा रहे हैं। यहाँ हर बार मीटिंग में आते हैं लेकिन कंपनी हर बार उपस्थित नहीं रहती। कुछ लोगों का कहना है कि कर्मचारियों ने धरना करके शासन की छवि गंदी कर दी है, लेकिन यहाँ शासन की छवि गंदी करने का काम जीवीके कंपनी कर रही है, जो लगातार कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर रही है, उनके पीएफ का पैसा समय पर नहीं जमा कर रही है, उनको ग्रेजुटी का 2019 से आज तक भुगतान नहीं किया गया। यही सब मांगों को लेकर कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने पर थे, लेकिन कंपनी लगातार शासन को गुमराह कर रही है। श्रम विभाग में बार बार नोटिस भेजने के बावजूद भी कंपनी श्रम विभाग में नहीं आती है। अगर कंपनी चोर नहीं होती, भ्रष्टाचार नहीं होती और तमाम मामलों में लिप्त नहीं होती तो श्रम विभाग आने में क्यों घबरा रही है कंपनी? वो श्रम विभाग आती है और कर्मचारियों को जवाब देती है। लगातार कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। धरने के नाम पे लगातार टर्मिनेशन जारी है। जिले जिले रोज कहीं 10 कर्मचारी, कहीं 20 कर्मचारी, कहीं 50 कर्मचारी टर्मिनेट किए जा रहे हैं। हर तरीके से शोषण हो रहा है। आज 15, 16, 18 तारीख तक हो गया, अभी तक कर्मचारियों के खाते में पैसा नहीं आया।
हर तरीके से सिर्फ कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। न्याय मांगने पर कंपनी नदारद रहती है, हमेशा श्रम विभाग आने पर सिर्फ डेट दी जाती है। जी, जैसा कि मामला यह है कि 26 जुलाई 2021 को प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारी जो कि अपनी मांगों को लेकर न्यूनतम वेतनमान और अपने रोजगार की चिंता को लेकर आंदोलनरत हुए थे। जब इको गार्डन लखनऊ में हमारा धरना चालू हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के समस्त कर्मचारी बैठे हुए थे। उसके बाद माननीय श्रम मंत्री जी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और माननीय श्रम सचिव जी और इन दोनों ने निर्देश दिया और श्रीमान अपर श्रमायुक्त बीके राय जी इको गार्डन लखनऊ में जाकर कर्मचारियों को आश्वस्त कराए और इन लोगों को आश्वस्त किया कि आप सबकी मांगें जायज़ हैं और मैं पूरी तरह से सरकार से दरख्वास्त भी करूंगा और आप सबकी मांगों को पूरा करने के लिए श्रम विभाग अग्रसर भी होगा। लेकिन लगातार 26 जुलाई 2021 से लेकर आज वर्तमान 18 अक्टूबर 2021 हो गया है। आज इतने दिनों में जीवीके एमआरआई कंपनी अभी तक श्रम विभाग आने से भाग रही है, क्योंकि कर्मचारियों का मुद्दा और मांगे जो है जायज़ है, लेकिन सरकार को बार बार गुमराह करके आज तक नहीं आई। श्रम विभाग को भी गुमराह कर रही है। आज लगभग 8000 कर्मचारियों को इन्होंने निकाल दिया है और आज तक वर्तमान दिन तक ये लोग निकाल रहे हैं बार बार। आज कर्मचारियों के परिवार में इस प्रकार का भूख उत्पीड़न और भुखमरी है कि जो कि कोरोना काल में बृहद स्तर पर कार्य किए थे, उसके बाद उनके परिवार को सम्मान की जगह उनके साथ उपेक्षा की जा रही है, उपेक्षा की भावना की जा रही है, उनको तत्काल निकाल दिया गया है। आज वो बेबस और लाचार होकर कहाँ जाए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आज ये आ गया है एम्बुलेंस कर्मचारी। वो आप जिस प्रकार से भीड़ देख रहे हैं कि भीड़ आज अपनी मांगों को लेकर इतना बेबस होकर श्रम विभाग के आगंतुक हुए। श्रम विभाग में माननीय श्रमायुक्त जी ने बार बार पत्रों के माध्यम से जीवीके एमआरआई को बुलाने का काम किया, लेकिन जीवीके एमआरआई आज तक नहीं आ पाई, हमेशा भाग रही है क्योंकि वह झूठी है, भ्रष्टाचारी है। आज तक नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इन 8000 कर्मचारियों के परिवार के भविष्य को सोचते हुए, इन परिवारों के रोजगार के विषय में सोचते हुए कृपया करके आपसे निवेदन है, माननीय योगी जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ों को प्रकरण को आप ध्यान में दीजिए, क्योंकि यह कर्मचारी भी सरकार में उपेक्षित है। इन्होंने भी कोरोना महामारी में अनेकों आपदाओं में कार्य किया है। इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, इनको भी रोजगार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आज बेबस लाचार तरीके से लखनऊ में बैठकर आज अपने शांतिपूर्ण तरीके से श्रम विभाग में गुहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इनका भी मांगे पूरी करें। नहीं तो हम लोग आज 9 डेट हो गई, 9 डेटों पर अगर कंपनी नहीं आए तो हम कर्मचारी कहाँ जाए, बेबस और लाचार होकर अगली डेट 10वीं डेट पर जैसे ही नहीं आते हम लोग, अगली डेट जो भी पड़ती है अगर तब भी नहीं आएंगे तो हम आंदोलन के मार्ग पर अग्रसर होंगे, बेबस होकर मजबूर होकर करेंगे, क्योंकि रोजगार का सवाल है। रोजगार अगर पेट पे लात मारी जाती है तो कर्मचारियों की आह निकलती है। रोजगार बड़ा मुद्दा है, इसलिए हमारी मांगे जायज है, हमको सुनकर न्यायोचित हमारे साथ न्याय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। जी बताइए क्या प्रकरण है? महोदय, हम एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं। मैं वाराणसी जनपद से चल करके आज लखनऊ आया हूं। ये हमारी आज 9वीं डेट लगी थी। हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज श्रम विभाग में हमारी कुछ समस्याओं का हल निकाला जाएगा, लेकिन आज यहां आने के बाद फिर हमें खाली हाथ निराशा लगी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महोदय, हम माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हम लोगों ने, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे अकाल पड़ा हो, चाहे पुल गिरा हो, ब्रिज गिरा हो, ट्रेन लड़ी हो, चाहे कोरोना जैसी महामारी हुई हो, हमने आगे बढ़ चढ़ के हमारे कर्मचारियों ने उसमें जान हथेली पे लेकर के काम किया था। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ था। आज हमें जीवीके की कंपनी आज हमें बाहर कर दिया है और श्रम मंत्री जी ने और श्रम आयुक्त जी ने कहा था आप लोगों का समायोजन करवाया जाएगा, आप लोगों को न्याय दिलाया जाएगा। आज 4 महीने हो गए महोदय, हम अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाए हैं। 3 लड़कियां हैं मेरी, एक लड़की मेरी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। योगी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कहते हैं कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, कहाँ से पढ़ेंगी? ना हमारे पास पैसा है, ना रोजगार है, हम कहाँ से पढ़ाएं उनको, कहाँ से इलाज कराएं? आज हमारे बच्चियां भूख से बिलख रही हैं, कहती है पापा हमारे को फीस जमा करना है। योगी जी बताइए, हमने आपको वोट दिया था। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का हर एक ब्राह्मण आपको वोट दिया था, और लेकिन आज हमें आपसे निराशा मिलेगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते हैं हमारी समस्याओं पे विचार करिए।
आज हमारे ऊपर आरोप लगा था कि हम सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। हम सरकार की छवि नहीं खराब कर रहे हैं, हम सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। आज अगर सही मायने में सरकार की छवि कोई खराब कर रही है तो GVK कंपनी कर रही है। 8,000 कर्मचारियों को निकाल करके लगातार सरकार की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। आखिर आपसे न्याय नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे? आप तो न्याय हमारी मांगे एम्बुलेंस कर्मचारियों को एम्बुलेंस कर्मचारियों को एम्बुलेंस कर्मचारियों को एम्बुलेंस कर्मचारियों को GVK मुर्दाबाद, GVK मुर्दाबाद। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं KK कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह।